दोस्तों, आज हम मुस्लिम दुनिया के एक ऐसे छोटे मगर निहायत खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया मालदीव के नाम से जानती है। ये मुल्क बहरीन हिंद में वाक़ई है और तकरीबन 1192 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में इस्लाम कब और कौन लेकर आया, इस मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मालदीव इस मुल्क के चारों अतराफ में समंदर है और ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क के टोटल 1192 छोटे और बड़े जजीरे हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। ये जनूबी एशिया के समंदर बुहेरा हिंद में वाक़ई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम जजीरों में से सिर्फ 200 जजीरे ही ऐसे हैं जो कि काबिल इस्तेमाल हैं। उन जजीरों पर खूबसूरत रेस्टोरेंट्स और रिजोर्ट्स बनाए गए हैं जो कि अपनी मुनफरिद खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। यही वजह है कि हर साल तकरीबन 60 लाख से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव का रुख करते हैं। इन जज़ायर की सफेद रेत, नीला पानी और पुरसुकून माहौल इसे जमीन पर एक जन्नत बना देते हैं। यह कुदरती खूबसूरती रखने वाला मुल्क इंडिया और श्रीलंका से मगरिब की जानिब तकरीबन 750 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। दोस्तों, मालदीव का दारुल हुकूमत माले सिटी है जो इसका सबसे अहम और खूबसूरत जजीरा भी है। इस शहर का कल रकबा सिर्फ 11.22 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की आबादी तकरीबन 2,20,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके बाइस ये मालदीव का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर कहलाता है। माले सिटी चारों अतराफ से समंदर में घिरा हुआ है और तारीखी तौर पर यह वही जजीरा है जहाँ कदीम जमाने में बादशाह रहते थे, इसीलिए इसे महल का जजीरा भी कहा जाता था। आज भी यहाँ पुराने महल्लात के आसार मौजूद हैं जो माजी की शानदार तारीख की निशानी है, गरचे कई इमारतें पुरानी लड़ाइयों में तबाह हो गईं। माले न सिर्फ मालदीव का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, बल्कि ये अपनी खूबसूरती, सफाई और तेजी से तरक्की की वजह से भी मशहूर है। यहाँ की करेंसी को मालदेवी रफिया कहा जाता है। मईशत की बात करें तो मालदीव का सबसे बड़ा जरिया माहीगीरी और सियाहत है। हर साल लाखों सयाह यहाँ कुदरती हसन से लुत्फ अंदोज होने आते हैं, जिससे मुल्क की मईशत को जबरदस्त सहारा मिलता है। इसके साथ साथ मालदीव अपनी मछलियाँ एशिया और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है और इससे भी बड़ी मिकदार में ज़र मुबादला हासिल करता है। अगर हम इस मुल्क का कल रकबा देखें तो ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ 298 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, और अगर हम उसकी कल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 5,15,132 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 167 नंबर पर और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 187 नंबर पर आता है। दिलचस्प हकीकत यह है कि जब मालदीव आज़ादी हासिल करने के बाद दुनिया के नक्शे पर आया तो सबसे पहले भारत ने इसे तस्लीम किया, और तब से लेकर आज तक भारतीय शहरी बगैर वीजा के यहाँ आजादाना घूम फिर सकते हैं। दोस्तों, मालदीव दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ की 100% आबादी मुसलमान है, जिनमें से 99% सुन्नी मुसलमान और 1% शिया मुसलमान है। तारीख हमें बताती है कि यहाँ इस्लाम 12वीं सदी ईस्वी में आया। इससे पहले यहाँ के लोग बुध मत, सूरज और आग की पूजा करते थे। जब अरब ताजिर इस खित्ते में आए तो उन्होंने अपनी ईमानदारी, अखलाक और पाकीज़गी से मकामी लोगों के दिल जीत लिए और इस्लाम की दावत दी। रफ्ता रफ्ता यहाँ के लोग इस्लाम में दाखिल होते गए और देखते ही देखते पूरा खित्ता मुसलमान हो गया। आज ये दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ 100% मुस्लिम आबादी है। मालदीव न सिर्फ एशिया का सबसे छोटा मुल्क है, बल्कि आबादी के एतबार से भी दूसरा सबसे छोटा मुल्क शुमार होता है। दोस्तों, मालदीव के जजीरों पर ऐसे ऐसे दिलकश रिजोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए। यहाँ कई रेस्टोरेंट्स तो समंदर के नीचे बनाए गए हैं जहाँ बैठकर आप खाना खा सकते हैं,
और शीशे की दूसरी तरफ रंग बिरंगी मछलियों को तैरते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। मालदीव अपनी शफाफ फजाओं, नीले समंदर और सुकून भरी फिजा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यही नहीं बल्कि मालदीव दुनिया का पहला मुल्क है जिसने समंदर के अंदर अंडर वाटर काबीना मीटिंग मुनक्किद की, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ के लोग आमतौर पर निहायत ईमानदार और खुश अखलाक हैं, अलबत्ता सयाहों से चीजों की कीमतें ज्यादा लेना भी एक आम रवायत है। दोस्तों, अगर हम मालदीव के नारियल पानी की बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक ये दुनिया का सबसे मीठा नारियल पानी माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर सयाह समंदर पर चहलकदमी नहाने के बाद नारियल पानी जरूर पीते हैं और ये कारोबार मालदीव में बहुत कामयाब है। इसी तरह बेशुमार गैर मुल्की जोड़े अपनी हनीमून के लिए मालदीव का इंतखाब करते हैं। यहाँ खूबसूरत यादें बनाते हैं और उन लम्हों को हमेशा के लिए कैमरे की आंख में कैद कर लेते हैं। दोस्तों, ये खित्ता आज से 2500 साल पहले से आबाद है। इस खित्ते के एशिया और अफ्रीका के साथ बहुत अच्छे तिजारती ताल्लुकात हैं। इस खित्ते पर सबसे ज्यादा डच हुक्मरानों ने हुकूमतें की। 1887 में मालदीव बरतानिया के जेरे असर आ गया था, जो कि आधी सदी से भी ज्यादा बरतानिया का हिस्सा रहा। आखिरकार 26 जुलाई 1965 में मालदीव ने बरतानिया से आजादी हासिल की। तब से लेकर आज दिन तक मालदीव एक आजाद मुल्क की हैसियत रखता है। मालदीव में बोली जाने वाली जुबान दहिवी है, जो कि इसकी ऑफिशियल जुबान है। इसके अलावा इंग्लिश, हुंडी, मिलवारी, तामुल ये सब जुबानें बोली जाती हैं। मालदीव में एक बहुत बड़ी तादाद इंडियन लोगों की भी है जो वहां पर बिजनेस करते हैं या घूमने फिरने के लिए जाते हैं। दोस्तों, मालदीव एक ऐसा मुल्क है जहां साल का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सयाह यहाँ न आते हो। यहाँ का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन हवाई अड्डा माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे दुनिया भर से आने वाले सयाह इस्तेमाल करते हैं। मालदीव की कौमी एयरलाइन मालदीवेन एरो है, जो दुनिया की बेहतरीन फ्लाइट्स में शुमार होती है और ज्यादातर लोग इसी को सफर के लिए तरजीह देते हैं, क्योंकि ये दुनिया की आला तरीन फ्लाइट्स में शुमार होती है। मालिका एयरपोर्ट ही मालदीव का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। मालदीव के कानून में ये शामिल है कि मालदीव के किसी भी गवर्नमेंट नशिस्त पर सुन्नी मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। मालदीव की गवर्नमेंट में 100% सुन्नी मुस्लिम है, जो कि मुल्क का हर अच्छा और बुरा फैसला खुद करते हैं। मुल्क में सदारती निज़ाम कायम है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में है। मालदीव का सालाना GDP देखा जाए तो 13.867 बिलियन डॉलर्स है, और जबकि फीकस आमदनी $34,322 है। इस लिहाज से ये दुनिया के तरक्की पजीर मगर मजबूत मईशत रखने वाले ममालिक में शामिल होता है। पूरे मालदीव में खूबसूरत रोड्स हैं जो कि दूसरे जजीरों तक भी जाते हैं। ट्रैफिक का मसला बिल्कुल नहीं है। पूरा मुल्क इंतहाई साफ सुथरा है। मालदीव में इंतहाई खूबसूरत मस्जिदें भी मौजूद हैं, जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। बहुत सारी मस्जिद गवर्नमेंट ने खुद तामीर करवाई हैं। मालदीव में अगर खाने की बात की जाए तो यहाँ ज्यादातर हलाल फूड ही मिलता है। माले सिटी के अंदर शराब, सुअर का गोश्त और दूसरी नशा आवर चीजें मुकम्मल बैन है। हाँ, अलबत्ता शराब और हराम खाने आपको जजीरों पर जरूर मिल जाएंगे, जो कि खास तौर पर गैर मुल्की सियों के लिए एहतमाम किए जाते हैं। उनके लिए खास रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जहां पर हलाल फूड बिल्कुल नहीं मिलता। चूंकि मालदीव में काश्तकारी ना होने के बराबर है, इसलिए ज्यादातर सब्जियां, फल, ग़िज़ाई अजनास और मेडिकल सामान दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है। तालीम के शोबे में भी ये मुल्क खासा आगे है। यहाँ की तकरीबन 85% आबादी तालीम याफ्ता है, जबकि सेहत के शोबे में भी अच्छे अस्पताल मौजूद हैं और मेडिकल सहूलियात दूसरे ममालिक के मुकाबले में निस्बतन सस्ती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री दुनिया के सबसे खूबसूरत और मुनफरिद मुस्लिम मुल्क मालदीव के बारे में। उम्मीद है आपको ये मालूमाती सफर पसंद आया होगा। आप अपनी राय और तजावीज़ को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि हमें अंदाजा हो कि आपको किस तरह के मौज़ूआत पर वीडियोस ज्यादा पसंद है। तो चलते हैं, अगली वीडियो में एक और नए मुल्क और नई कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।